सबसे पहला क्वेश्चन, अंगूर की खेती क्या कहलाती है? अंगूर की खेती कहलाती है विटीकल्चर। क्या कहलाती है दोस्तों? विटीकल्चर। बिल्कुल आप एक एक के माध्यम से आप देख सकते हैं। अंगूर की खेती क्या कहलाती है? विटीकल्चर कह दें। उसके बाद में सामान्य नाम अपन ने पढ़ा, बिल्कुल वाइटिस विनिफेरा। कुल क्या होता है? विटेसी। उत्पत्ति स्थान आर्मेनिया होता है, जो कि एशिया माइनर के पास। गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 40 होती है। और इसका खाने योग्य भाग आपको पूछ सकता है। खाने योग्य भाग होता है इसका पेरिकार्प, फल भित्ति और प्लेसेंटा, और फल का प्रकार होता है बेरिया सरस दोस्तों, बेरिया सरस कह दें। उसके बाद में विटामिन बी अच्छी मात्रा में, ग्लूकोज व फ्रक्टोज इसमें मुख्यतः पाया जाता है। उत्पादकता में जो है भारत का पहला स्थान है, ठीक है। उसके बाद में इसमें अंगूर में लगभग 20% क्या पाई जाती है? शर्करा। और टोटल प्रोडक्शन का 80% जो है शराब बनाने हेतु काम में लिया जाता है। आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस इसमें पाया जाता है। उपोष्ण जलवायु इसके लिए उपयुक्त है। फाला रहित जो है मौसम इसके लिए बेहद अच्छा है। और पकते समय जो है वर्षा नहीं होनी चाहिए, अन्यथा इसके जो फलों की गुणवत्ता घट जाती है, मिठास कम हो जाता है। दोमट मृदा व उदासीन मृदा इसके लिए उपयुक्त होती है। उसके बाद में रसदार वेराइटियों में आप ब्यूटी सीडलेस ध्यान रखें, और अनाबे साई है, चैंपियन है, बेंगलोर पर्पल है। ये कुछ महत्वपूर्ण वेराइटी है। किशमिश के लिए जितनी भी जो वेराइटियां, पहली बात तो ये ध्यान रखना कि 17% से कम नमी के ऊपर इनको अपन क्या करना है? काम में लेना है, क्योंकि नमी की मात्रा काफी कम कर दी जाती है। और किशमिश वाली वेराइटी में अधिकांशतः क्या लगेगा? सीडलेस, ब्यूटी सीडलेस, पूसा सीडलेस, थॉमसन सीडलेस। तो इससे कौन कौन सी, इसके क्लोन से कौन कौन सी वेराइटी है? शरद सीडलेस जो है किशमिश चारणी का उत्परिवर्तन है, तो किशमिश चारणी का उत्परिवर्तन है शरद सीडलेस, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में कैनिंग के बाद डिब्बाबंदी के लिए कौन कौन सी वेराइटियां? दिलकुश जो है अनाबे शाही का क्लोन, तो अनाबे शाही जो वेराइटी का क्लोन कौन सा है? दिलकुश वेराइटी है, जो कि मुनक्का बनाने के लिए उपयुक्त है। उसके बाद में परलेट है, खाने योग्य वेराइटियां हैं। रेड ग्लोब, रेड ग्लोब इनमें बड़े आकार की, रेड ग्लोब कैसे आकार की है? बड़े आकार की वेराइटी है। उसके अलावा अर्का वेराइटियां, अर्का कंचन, अर्का श्याम, अर्का हंस और अर्कावती वेराइटियां जो हैं IIHR से विकसित हैं, हसरगटा बेंगलोर से विकसित हैं। उसके बाद में अपन बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा वेराइटी है पूसा सीडलेस, इंपॉर्टेंट वेराइटी है, चयन विधि द्वारा विकसित अंगूर की किस्म है पूसा सीडलेस दोस्तों। और बात करें पूसा नवरंग की, तो पूसा नवरंग किस किस का क्रॉस है? मेडेलिन अंजीवाइन क्रॉस रूबी रेड, इनसे पूसा नवरंग वैरायटी बनाई। और पूसा उर्वशी भी इंपॉर्टेंट है, हूर क्रॉस ब्यूटी सीडलेस, हूर और ब्यूटी सीडलेस, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रवर्धन ध्यान रखना कलम के द्वारा, कई बार पूछा गया है कलम कौन से महीने में तैयार होती हैं? जनवरी महीने में। कौन सी कलमों का प्रयोग किया जाता है? हार्ड वुड कटिंग, हार्ड वुड कटिंग का मुख्यतः प्रयोग करते हैं। शीघ्र जड़ों के विकास हेतु इंडोल ब्यूटारिक एसिड का प्रयोग करते हैं। गड्ढों का आकार लगभग 1x1x1 मीटर और पौधे की दूरी जो है लगभग 2.5 से 3 मीटर। ये कुछ विधियां हैं जिनमें शीर्ष विधि जो है ब्यूटी सीडलेस और परलेट किस्मों के अंदर जिनकी शाखाएं छोटी होती है, जिनका फैलाव कम होता है, उनमें शीर्ष विधि प्रयोग की जाती है। निफिन विधि की बात करें तो विलियम निफिन नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1850 में यह विधि विकसित की। ये न्यूयॉर्क के थे, न्यूयॉर्क जो है। उसके बाद में टेलीफोन की बात करें, पंडाल विधि जिसको बावर सिस्टम, आर्बोर या परगोला कहते हैं, सर्वाधिक प्रचलित विधियों में से एक है। प्रूनिंग की क्रिया जनवरी महीने के अंदर करते हैं। उसके बाद में अंगूर का भ्रंग इसका प्रमुख कीट है तो कीटनाशी काम में लेंगे। उसके बाद में चेफर बीटल, जैसा कि आप देख रहे हैं वर्षा शुरू होते ही इसका आक्रमण हो जाता है और नए प्ररोहों को ये खाने का काम करता है। उसके बाद में थ्रिप्स की बात करें, ये पत्तियों व फूलों से रस चूसने का काम करता है और नियंत्रण के लिए अपन इसका काम में लेंगे कीटनाशी मिथाइल डिमेटोन या डाइमिथोइड काम में लेते हैं। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों मिलीबग। मिलीबग जो है आम के अंदर भी लगता है, तो इसके नियंत्रण हेतु एल्काथीन बैंडिंग या पॉलीथीन की थैली काम में लेते हैं। भूमि से लगभग 60 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 30 से 40 सेंटीमीटर परिधि के अंदर इसको लपेट देते हैं और उसके ऊपर ग्रीस लगा देते हैं। उसके बाद में कीटनाशी इमिडाक्लोप्रिड भी आप काम में ले सकते हैं। मूल ग्रंथि की बात करें तो जड़ें फूलकर गांठों का रूप धारण कर लेती हैं और डेगर जो सूत्रकृमि है फैन लीफ विषाणु रोग का संचरण करता है। तो फैन लीफ विषाणु रोग का संचरण कौन करता है? डेगर सूत्रकृमि करता है। नियंत्रण के लिए दोस्तों क्या काम में लेंगे? फोरेट काम में लेंगे। छाछा या पाउडर मिल्ड्यू की बात करें तो अनसिनुला, नेक्टर या इरिसाइफी वीटी,
अंचुनिला, नेक्टर या इरिसाइफी बीटी इसका रोग कारक है। छाछा नाम से देता है, सफेद सफेद सा पाउडर इसके ऊपर जम जाएगा। नियंत्रण के लिए कहीं पे भी आए घुलनशील पाउडर वही 2.5 ग्राम प्रति लीटर या कैराथेन 1 ml प्रति लीटर की दर से काम में लेते हैं। एंथ्रेक्नोज या श्यामवर्ण की बात करें तो अल्सिनोई एम्फिलिंड नामक कवक के द्वारा ये होने वाला रोग है। उसके अलावा आम व अमरूद के अंदर भी ये होता है। उसके बाद में इसमें ध्यान रखें नियंत्रण हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% यानी 3 ग्राम प्रति लीटर या मैनकोजेब 0.2% या 2 ग्राम प्रति लीटर काम में लेते हैं। तो मर्दुरोमिलासिता इसका है प्लाज्मोपोरा विटिकोला नामक कवक के द्वारा होने वाला रोग है और इनके नियंत्रण हेतु जाइनेब या मैनकोजेब काम में लेते हैं। मिलारेंडेज किसे कहते हैं, कोल्यूर किसे कहते हैं, किससे संबंधित है आना चाहिए आपको। और दैहिक विकारों में अपन बात करें तो इनका जो विकास क्यों नहीं होता, इनके विकास के लिए क्या करें, ध्यान में होना चाहिए। शॉर्ट बेरीज नाम से देता है, शॉर्ट का मतलब होता है छोटा और यानी छोटे आकार के फल होते हैं, अविकसित, सख्त व खाने में बेस्वाद रहित होते हैं। किस वैरायटी के अंदर अधिक होता है शॉर्ट बेरीज, परलेट किस्म के अंदर, और इथेफोन के द्वारा आप उपचारित कर सकते हैं। पिंक मीन्स होता है गुलाबी, तो गुलाबी कलर के ये फल हो जाएंगे इसके। और थॉमसन सीडलेस जो कि महाराष्ट्र की एक प्रचलित वैरायटी है, इसके अंदर ये दैहिक विकार सबसे ज्यादा होता है और अधिक तापमान की दशाओं के अंदर जो है इसके दाने कैसे हो जाते हैं, गुलाबी कलर के हो जाते हैं। चिकन व मुर्गी विकार, हैन एंड चिकन डिसऑर्डर की बात करें तो ये जो है किससे संबंधित है, अंगूर से संबंधित है। और किस पोषक तत्व की न्यूनता से होता है, बोरॉन, और बोरॉन की आपूर्ति के लिए 0.2% बोरिक एसिड का घोल का बनाकर छिड़काव करते हैं। पकने की अवस्था को वर्जेन कहते हैं। 3 से 4 महीने के अंदर फल तैयार हो जाते हैं और 10 से 15 किलोग्राम प्रति बेल से इससे प्रोडक्शन प्राप्त होता है। अगर प्रति हेक्टेयर औसतन उत्पादन की बात करें तो 12 से 20 टन या लगभग कह सकता हूं 120 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। भंडारण की बात करें तो 0 से 2 डिग्री सेल्सियस और 80 से 85% आपेक्षिक आर्द्रता पर इसको लगभग 6 से 8 सप्ताह तक भंडारित किया जा सकता है। हाँ, 6 से 8 सप्ताह यानी 1.5 से 2 माह तक भंडारित किया जा सकता है। तो इसमें बनने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको आप चिन्हित कर लें। बिल्कुल इसकी पीडीएफ भी इसके नीचे मिल जाएगी दोस्तों। तो अपनी तैयारी को और बेहतरीन और मजबूत बनाएं। आप बार बार रिपीट करें, इनको देखें, समझने का प्रयास करें। जो आपको बात समझ में नहीं आई उसे चिन्हित करें और अपने हौसले को दोस्तों हमेशा अफजाई रखें, बढ़ाए हुए रखें। कभी भी अपने आप को नर्वस महसूस नहीं होने दें, क्योंकि भगवान कहते हैं उदास मत होना, मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं पर आस पास हूं, पलकों को बंद कर मुझे दिल से याद करना, मैं और कोई नहीं, तेरा आत्मविश्वास हूं। तो दोस्तों अपने आत्मविश्वास को हमेशा बरकरार बनाए रखें। तैयारी को निरंतर आप हमेशा जारी रखें, कुछ नया सीखने का प्रयास करें और अपने मुकाम तक पहुंचें। थैंक यू दोस्तों, फिर कल फिर पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।